सो बेसिकली हमारा जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होगा, राइट, वो लीड स्क्वाड ऐप पर होगा। पूरा प्रोसीजर मीन्स आप कह सकते हैं 60 to 70% जो प्रोसीजर है वो हमारा इसी ऐप से हो जाएगा। ये हर एग्जीक्यूटिव के, राइट, जो भी एग्जीक्यूटिव आपका ऑनबोर्ड करेगा, ऑनबोर्डिंग करेगा शॉप पर, शॉपकीपर की, उनके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड उनको मिल जाएंगे, राइट। सो उसके लिए गूगल फॉर्म उनको फिल करना होता है जिससे कि लॉगिन आईडी पासवर्ड उनको मिल जाते हैं। सो वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी बाद में, या फिर आपको जिसने भी लिंक दिया है वहां से आपको पता चल जाएगी, राइट। और लीड स्क्वाड ऐप पर लॉगिन करना होता है आपको, जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। सो ये हमारा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है। लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लीड स्क्वाड ऐप को ओपन करना होगा, राइट। लीड स्क्वाड ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी होगी जो कि आपने प्रोवाइड किया था। ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड आप सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो उस टाइम पे पासवर्ड एक सेट करना होगा आपको, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। विद इन 10 सेकेंड से आपका जो है लीड स्क्वाड ऐप पर लॉगिन हो जाएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। और कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। सो यहाँ पर 3 लाइन्स ऊपर बनी आ रही है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर की साइड, उस पर क्लिक करना है और चेक इन का एक ग्रीन कलर का ऑप्शन है, चेक इन पर आपको क्लिक करना होगा सबसे पहले जब भी आप ऑनबोर्डिंग करने के लिए जाएंगे। जैसे ही आप चेक इन करेंगे यहाँ पे ये लोकेशन ले लेगा और नीचे ब्लू कलर में जो चेक इन मेंशन है वहां पर आप चेक इन करेंगे। इट इज लाइक एन अटेंडेंस, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अटेंडेंस लग रही है ऐप पे कि आपने कितनी देर काम किया, कितनी देर ऑनबोर्डिंग की, राइट। सो उसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पर वो लीड क्रिएशन का आता है। सो हमेशा हम उसको ही ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उसी शॉप को, उसी शॉपकीपर को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं जिसकी की लीड ऑलरेडी लीड स्क्वाड ऐप पर होगी, राइट। सो अगर हम बेसिकली हम जो ऑनबोर्ड करेंगे वो न्यू शॉपकीपर्स को ही करेंगे, न्यू शॉप्स को ऑनबोर्ड करेंगे। सो हमें जो लीड होगी वो खुद ही क्रिएट करनी होगी। सो देखेंगे लीड किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम ऑनबोर्डिंग आपका प्रोसेस आगे कर सकें। सो यहाँ पर आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो लीड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। लीड्स पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। मर्चेंट का नाम, शॉपकीपर का क्या नाम है, शॉप का क्या नाम है एंड उनका मोबाइल नंबर। सो मेक श्योर कि ये जो तीनों डिटेल्स है, नेम एज पर बैंक अकाउंट, नाम आपको यहाँ पर वही डालना है जो कि उनके बैंक अकाउंट में मेंशन है। बैंक अकाउंट कौन सा हो सकता है, उनके पास 3 या 4 बैंक अकाउंट हो या ज्यादा हो। सो आपको हमेशा यहाँ पर उस बैंक अकाउंट का नाम डालना होगा जिसमें कि वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, राइट। सेकंड चीज, शॉप नेम एज पर बोर्ड। सो शॉप का जो नाम होगा वो हमेशा बोर्ड से मैच होना चाहिए, जो बोर्ड पर नाम है, क्योंकि लास्ट में हम कुछ पिक्चर्स को अपलोड करेंगे बोर्ड, जिसमें कि बोर्ड भी होगा। अगर यहाँ पे नाम और बोर्ड पे नाम सेम नहीं होगा तो वो हमारी जो ऑनबोर्डिंग है वो काउंट नहीं होगी और वो इनवैलिड हो जाएगी, जिसके लिए कि हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। हम उसको पूरा करेंगे लेकिन फिर भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा उस चीज से। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आप शॉप का नाम अपडेट करें जो कि उनके बोर्ड पर मेंशन। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा एंड मेक श्योर कि मोबाइल नंबर आप वही डालें जो कि उनके बैंक अकाउंट से होंगी और यूपीआई के थ्रू ही सेटल होंगी उनके अकाउंट में। तो उसके लिए वही मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए जो कि उनकी बैंक में रजिस्टर्ड है। देन यहाँ पर एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं उनका, अगर वो चाहे तो, या ऑप्शनल होगा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है प्राइमरी मोबाइल नंबर जो कि उनके बैंक से लिंक है, उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही ये ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा, यहाँ पर आगे आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने बताया, ये ऑप्शनल है, मर्जी है शॉपकीपर की, वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देन उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, क्या कैटेगरी है, अपैरल है, होम फर्निश है, ब्यूटी एंड वेलनेस, इंटरटेनमेंट क्या है। सो ये जो ऑनबोर्डिंग हमने की है, राइट,
ये रिटेल एंड शॉपिंग में। फिर सब कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि रिटेल एंड शॉपिंग के अंदर किस चीज़ का काम है। गिफ्ट एंड फ्लावर है, जर्नल स्टोर है, स्पोर्ट एंड फिटनेस है, मोबाइल एंड एक्सेसरीज है। सो ये गिफ्ट एंड फ्लावर की शॉप थी, तो गिफ्ट एंड फ्लावर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन उनकी शॉप का एड्रेस, मेक श्योर कि एड्रेस उनका ठीक होना चाहिए। यहाँ पर आप उनका एड्रेस डाल देंगे पूरा। और एड्रेस 1 में आपको एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको राइट हैंड साइड में एक लोकेशन का साइन बना रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको सिर्फ शॉप नंबर और लैंडमार्क ही फिल करना होगा मैन्युअली। सो यहाँ पर देखेंगे सिटी, स्टेट और पिन कोड, तीनों चीजें ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं। देन उसके बाद ईमेल आईडी आपको देना होगा शॉपकीपर का जो कि वर्किंग हो। गलत ईमेल आईडी ना फिल करें तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है वो वेरीफाई हो, राइट। उनको कंफर्मेशन मेल्स वगैरह जाएंगे, तो वो अगर गलत होगी तो उनको मिल नहीं पाएंगे, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। तो मेक श्योर कि ईमेल आईडी जो है वो वर्किंग होनी चाहिए। देन यहाँ पर क्या किस तरीके का बिजनेस है, उनका बिजनेस प्रोफाइल क्या है। बिजनेस प्रोफाइल मैन्युफैक्चरर डाला हुआ है यहाँ पर। बिजनेस टाइप क्या है, प्रोडक्ट करते हैं, राइट। कितने स्क्वायर फीट की उनकी शॉप है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं शॉप पर, ऑफ डे क्या रहता है, दुकान किस दिन बंद रहती है। लीड स्टेटस, लीड स्टेटस में मेक श्योर कि आप हमेशा 100% केसेस में इंटरेस्टेड ही डालेंगे, क्योंकि हम जो लीड क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑनबोर्डिंग करेंगे, और अगर कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो हम ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस आगे हो सकता है कंप्लीट ना कर पाए। सो मेक श्योर कि लीड स्टेटस में आपको हमेशा इंटरेस्टेड ही फिल करना है। वो कंपलसरी है कि इंटरेस्टेड ही आप यहाँ पर फिल करें। इंटरेस्टेड आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सक्सेसफुली हमारी जो लीड है वो क्रिएट हो गई है। अब ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, राइट। सो हमें यहाँ पर उस लीड पर जो क्रिएट हुई है उस पर क्लिक करना होगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि श्रीषा कुमारी एम, जिसकी हमने लीड अभी क्रिएट की थी, राइट। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा, इस लीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस लीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टास्क का एक ऑप्शन आपको ऊपर दिखेगा, टास्क पर आपको क्लिक करना होगा और इंग्रेस क्यूआर कोड। अभी हम जो करेंगे इंग्रेस क्यूआर कोड करेंगे, क्यूआर कोड को लिंक करेंगे, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं अब आगे हम इस पर आपको क्लिक करना होगा, इंग्रेस क्यूआर कोड का जो टैब है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये लोकेशन लेगा ऑटोमेटिकली, जो कि लेगा, और यहाँ पर एक एरो बना रहा है राइट हैंड साइड पे, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड यहाँ पर बना आएगा, राइट। सो हमारा जो काम था अभी के लिए, हमारा जो काम है लीड स्क्वाड ऐप पर हो चुका है। सो लीड स्क्वाड ऐप पर आपको इसको बंद नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही साइड में रखना है। और कस्टमर के मोबाइल में कोई अनदर ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी है। अमेजॉन की जो शॉपिंग ऐप होती है बेसिकली उसी का यूज होगा उनके मोबाइल में। सो उसी का यूज होगा उनके मोबाइल में, राइट। तो आपको उनका मोबाइल लेना है और उनके मोबाइल में हाल की शॉपिंग ऐप उनके मोबाइल में ऑलरेडी होगी, इंस्टॉल्ड होगी, जो कि ज़्यादातर फोन्स में आजकल प्री इंस्टॉल्ड आती है, राइट। सो हम उनको अमेजॉन शॉपिंग ऐप पर मर्चेंट को रजिस्टर करेंगे। सो यहाँ पर हमें उनका मोबाइल लेना है और ये ऐप है, देखिए अमेजॉन शॉपिंग की जो नॉर्मल ऐप होती है ये जो होते हैं वो इंस्टॉल कर लेनी है और उसको लॉगिन। तो लॉगिन आप किस नंबर से करेंगे, लॉगिन आपको उसी नंबर से करनी है जो कि उनके बैंक में रजिस्टर्ड है और जिससे कि हमने लीड क्रिएट की है, राइट। सो वही सेम मोबाइल नंबर हमें यूज करना है। अगर उस मोबाइल नंबर से उनका अकाउंट नहीं है सो आप क्रिएट अकाउंट करके, सिंपल स्टेप होते हैं, 2-3 डिटेल वहां पर फिल करनी होती है, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी, उनका अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर उनका अकाउंट नहीं है उस नंबर से अमेजोन पर तो आप उनका अकाउंट क्रिएट कर देंगे, राइट। देन यहाँ पर ऐप खोलने के बाद आपको स्कैन का एक ऑप्शन आएगा होम पेज पर ही, स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो हमारा लीड स्क्वाड ऐप में क्यूआर कोड था हमारे पास
उस पर आपको क्लिक कर देना है। सॉरी, उस क्यूआर कोड को आपको कस्टमर के अमेजोन शॉपिंग ऐप से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल्स उनकी दिखेंगी आपको, राइट, जो कि आपने लीड क्रिएट करते हुए फिल की थी। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा एज एन मर्चेंट। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप सिलेक्ट करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर आ रहा है। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके का कोई एक पेज आएगा आपके सामने अमेजोन पे यूपीआई का, जो कि लिंक करनी होगी। सो अमेजोन पे यूपीआई पे आपको सिम सिलेक्ट करनी है कि उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक में वो किस सिम में है। सो आपको जैसे कि यहाँ पर सिम 2 सिलेक्ट किया उन्होंने, तो और प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, सॉरी द मोबाइल नंबर इतना इज नॉट रजिस्टर्ड विद अमेजोन। सो उनका जो बैंक अकाउंट से लिंक नंबर था वो अमेजोन में रजिस्टर्ड नहीं था। या तो हो सकता है कि अमेजोन का अकाउंट दूसरे नंबर से लॉगिन कर रखा हो उन्होंने, या फिर सिम गलत सिलेक्ट की हो, क्योंकि दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कैंसिल करना होगा और दोबारा से सही सिम को सिलेक्ट कर आगे प्रोसीड करना होगा। Ask the merchant to click on cancel, which will direct it to Amazon Pay home screen. Then click on scan icon and scan the ingress QR code. This time select the correct SIM card name which is registered with bank account. So सही सिम उनको इस बार सिलेक्ट करनी होगी, राइट। सो जैसे ही वो सही सिम सिलेक्ट कर प्रोसीड करेंगे, उनका जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई होने वो हो जाएगा और बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि उनका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है जिसमें कि वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि एक मोबाइल नंबर उनके एक से ज़्यादा बैंक्स में रजिस्टर्ड हो, लेकिन वो पेमेंट एक ही बैंक में मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो उनको यहाँ पर वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिस बैंक में वो अपना अमाउंट चाहते हैं कि सेटल हो। सो बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। जैसे कि HDFC बैंक सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आ जाएगा उसके लास्ट 4 डिजिट बैंक अकाउंट नंबर के, तो वो उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उनको यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोलेगा, जो कि 6 डिजिट का होता है। उनको एक 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमने लीड क्रिएट करते हुए डिटेल्स आई थी वो आ जाएंगी। एक बार क्रॉस चेक वो कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, और क्रॉस चेक करके कंफर्म पे क्लिक करना होगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनका जो डैशबोर्ड है, राइट, मर्चेंट का, वो आ जाएगा अमेजोन मर्चेंट का, जिसमें कि वो अपना देख सकते हैं अमाउंट कितना उनको रिसीव हुआ है, ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा इन केस अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है, राइट, कोई भी पेमेंट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर वो अमेजोन को मेल कर सकते हैं डायरेक्टली अपने ऐप से ही। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड बताया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पे क्लिक करके वो देख सकते हैं कि लास्ट उनको कितने रुपए की ट्रांजैक्शन कब किस के थ्रू रिसीव हुई है। देन यूपीआई एंड असाइन क्यूआर कोड। सो यहाँ पर आपको अमेजोन पे पर क्लिक करना होगा, अमेजोन उनके ऐप शॉपिंग ऐप पर उनके मोबाइल में। तो अमेजोन पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे, राइट, सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद उनको अमेजोन पे में जाना होगा। अमेजोन पे ऐप के अंदर अमेजोन पे यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा आपको, जो सर्कल के अंदर बना रहा है। देन उनको यूपीआई पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आ रहा होगा क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। सो क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे,
सो यहाँ पर उनको एक यूपीआई आईडी डालनी होगी, राइट, जो कि ये यूपीआई आईडी उनको किट से देख करके डालनी होगी, या आप उनको बताएंगे कि क्या यूपीआई आईडी उनको डालनी है। ये किट पर मेंशन होगी, जो भी किट्स आपको मिलेंगी क्यूआर कोड की, उस पर ये मेंशन होगा, और वहां से देख करके आपको ये डाल देना है। देन आपको ओपन लीड स्क्वाड ऐप एंड क्लिक ऑन सबमिट पर। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है अपने वापस अपने मोबाइल में लीड स्क्वाड ऐप। जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे, राइट, उनके मोबाइल का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और उनका जो यूपीआई है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, राइट, इस लीड के साथ। देन आपको टास्क डिटेल पर वापस से ऊपर क्लिक करना है, वापस आना है टास्क डिटेल पर, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन और खुल जाएगा आगे, उस पर आपको क्लिक करके इमेजेस को अपलोड करना होगा। सो जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद वो टास्क पर क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने लोकेशन शेयर करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले तो लोकेशन के लिए आप ओके कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 4 इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर 4 इमेजेस अपलोड करनी है, जो कि पहली जो है वो शॉप फ्रंट की इमेज है, शॉप के बाहर की फोटो। सेकंड क्यूआर कोड की इमेज है। थर्ड ब्रांडिंग कोलैटरल इमेज है। देन पेनी ड्रॉप इमेज है। सो जब यूपीआई सेट होगा उनका, राइट, और यूपीआई उनके अकाउंट से लिंक होगा, सेम टाइम पे उनके अकाउंट में ₹1 का ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अमेजोन की तरफ से ₹1 क्रेडिट होंगे उनके बैंक अकाउंट में, राइट। सो यहाँ पे अपलोड आपको स्टोर फ्रंट इमेज जो है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर शॉप के सामने की एक फोटो आपको अपलोड कर देनी है, और मेक श्योर कि पूरे बोर्ड पे उनकी शॉप का जो नाम है वो क्लियरली मेंशन हो, राइट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, श्री वासवी फैंसी स्टोर, इसी नाम से हमने लीड क्रिएट की थी। सो सेम नाम यहाँ पर मेंशन है, तो हमें बोर्ड का फोटो उसमें शॉप के साथ साथ बोर्ड का फोटो होना कंपलसरी है, राइट। सो यहाँ पर एक चीज आप लोगों के दिमाग में आई है या नहीं, राइट, कि काफी सारी शॉप्स होती हैं जिन पर की बोर्ड नहीं होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें बेसिकली हमें ये करना होगा, मान लीजिए कि बोर्ड का फोटो नहीं है, तो उसमें उस केस में आप एक वाइट पेपर पर, राइट, A4 शीट्स जो आती हैं, वाइट प्लेन शीट्स, उस पर आप उनकी शॉप का नाम लिख करके उनकी शॉप पर पेस्ट कर दीजिए, राइट। और देन स्टोर के फ्रंट का फोटो ले लीजिए, जिसमें कि वाइट शीट पर उनकी शॉप का नाम मेंशन हो, और मेक श्योर कि मार्कर का उस टाइम आप यूज करें, क्योंकि मार्कर से लिखेंगे तभी वो दिखेगा क्लियरली। पेन वगैरह से यूज करने पर वो नहीं दिखेगा, राइट। तो मेक श्योर कि आप एक मार्कर और वाइट शीट हमेशा अपने पास रखें, राइट। इन केस अगर शॉप पर बोर्ड नहीं है तो वो आपके वहां पर यूज हो। देन आप ये इमेज जो है वो अपलोड कर देंगे। इमेज हमारी अपलोड हो गई है। देन यहाँ पर सेकंड जो हम इमेज अपलोड करेंगे, राइट, उसमें बेसिकली ये ब्रांडिंग कोलैटरल इमेज है, जिसमें कि उनकी शॉप लगा हुआ दिखना चाहिए, राइट। आप उनकी शॉप के बाहर अगर पेस्ट कर रहे हैं, उनके काउंटर पर पेस्ट कर रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए स्टोर फ्रंट पे कि जो क्यूआर कोड है वो इस शॉप के बाहर की होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर एक पेनी ड्रॉप की इमेज हम अपलोड करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, जो कि उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखेंगी उनको। सो यहाँ पर इसका एक फोटो आपको अपलोड कर देना है कि ₹1 की ट्रांजैक्शन जो है उनकी हुई है, इसमें यूपीआई आईडी उनकी लिंक हुई है। देन यहाँ पर क्यूआर कोड की इमेज आएगी, जो आपको क्यूआर कोड उनको दे रहे हैं उनकी एक इमेज आपको अपलोड करनी होगी। एंड मेक श्योर कि क्यूआर कोड पर पहले आप परमानेंट मार्कर से शॉप का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये पिक्चर आप क्लिक करके अपलोड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर टेक अ पिक्चर पर क्लिक करेंगे और
क्यूआर कोड जो कि आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक इमेज ले लेंगे। जितने भी क्यूआर कोड्स आपकी किट में होंगे, 1 2 3 जितने भी, सभी को एक जगह पर रखकर आप फोटो अपलोड करेंगे। और शॉप का नाम परमानेंट मार्कर से उस पर कंपलसरी है कि लिखा होना चाहिए उस इमेज में। जैसे कि आप देखेंगे अमेजोन के सारे स्टिकर्स पर शॉप का नाम मेंशन है परमानेंट मार्कर से। इस पिक को भी हम अपलोड कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो चारों इमेजेस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। देन सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 चीजें पूछेगा वो। किट का नंबर, क्यूआर कोड की जो किट है उसका नंबर क्या है, टैगिंग क्या है उसकी, और मटेरियल क्या यूज हुआ है। तो ये तीनों डिटेल्स आपकी किट पर मेंशन होती हैं। तो वहां से आप देख करके डाल देंगे। किट नंबर मेंशन होगा, किट नंबर आपको वहां पर डालना होगा कि किट का नंबर क्या है। सो 169183 किट का नंबर था। राइट, कौन सी किट है? सो यहाँ पर ये गोल्ड किट थी, फुटबॉल ग्रेटर देन 500। देन इक्वेशन किट इसका मटेरियल था। और यहाँ पर सबमिट कर देंगे हम तीनों चीजों को सिलेक्ट करके। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। और कस्टमर जो है, मर्चेंट जो है, शॉपकीपर जो है, वो उस क्यूआर कोड के थ्रू जो कि उनको हमने प्रोवाइड किया है उसके थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सेम टाइम पे। राइट, सेम टाइम पे उनकी जो पेमेंट्स हैं वो उनके बैंक अकाउंट में सेटल होंगी। राइट, इधर कस्टमर पेमेंट करेगा और सेम टाइम पे उनके अकाउंट में सेटल हो जाएंगे, उसके लिए उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। राइट, सो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जिसमें कि आपने देखा कि लीड स्क्वाड ऐप और अमेजॉन शॉपिंग ऐप यूज करते हुए किस तरीके से हम कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है आपको, तो आप वन बाय वन राइट अनम्यूट कर आप क्लियर कर सकते हैं। सर जब किसी का ऑलरेडी पहले से कोई रजिस्टर्ड हुआ है अमेजोन में, कोई मतलब पर्सनली तौर पे वो यूज़ कर रहा है पहले से ऑलरेडी, तो उसमें हम दोबारा से उसकी लीड को जनरेट कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं उसको क्या? सर देखिए, अगर शॉपकीपर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग क्यूआर कोड उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उनके पास ऑलरेडी है, तो आप नहीं कर सकते हैं। राइट, लेकिन अगर वो अमेजॉन शॉपिंग ऐप यूज कर रहे हैं सिर्फ, राइट, अमेजॉन यूज कर रहे हैं लेकिन एज एन मर्चेंट नहीं कर रहे हैं, तो मर्चेंट में आप उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले से मर्चेंट है तो आप नहीं कर पाएंगे। सर उसमें एक प्रॉब्लम आती है जब हम उसमें जो क्यूआर कोड है उसमें जो आप एम जेड जो ऐसे है वो लास्ट पे हाँ उसका जी, जो पूरा प्रॉपर कोड है वो हम हाँ डालते जी, हैं तो उसमें आगे आ जाता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या मीन्स मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कीजिएगा। सर जैसे हम वहाँ पे यूपीआई कोड डालते हैं ना, वो जो हमारा लास्ट पे होता है आई थिंक 12 या 14 डिजिट का होता है, जो AMZN 00080 है ना लास्ट पे जो होता है। स्माइल आईडी कह रहे हैं आप? या वो सर ठीक है। उसमें क्या है अभी, उसमें जब हम वो डालते हैं ना बाद में उसको लॉगिन सॉरी कंटिन्यू में करते हैं, तो उसमें ठीक आ है। जाता है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब उसमें वो ऐड तो हो जाता है लेकिन बाकी का ठीक है। परसेंट वो फोटो वगैरह का वो नहीं होता उसमें। सो नहीं, देखो, आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपको अमेजॉन शॉपिंग ऐप में डालनी होती है कस्टमर के। जी। राइट, वो और अगर आप किट पे से वो यूपीआई आईडी देख करके डाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वो यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। राइट, हाँ जी, जी जी। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई इशू आता है तो सेम टाइम पे आप कांटेक्ट कीजिएगा उस चीज के लिए अपने सीनियर्स को। राइट, तो वो ठीक है चीज सर। हम सॉल्व करवा करके देंगे लाइफ टाइम। ठीक है सर, थैंक यू। गाइस, और किसी को गुरप्रीत Lucky Gunavar, can you hear me? Hello, हाँ हेलो। Gurpreet Singh Bhatti, can you hear me? जो डाउट है आप अभी जो है क्लियर कर लीजिए अपने। हमें तो अपन अभी मर्चेंट ऐप अपन इंस्टॉल
इंस्टॉल करनी है सर, वो एक ही ऐप इंस्टॉल करनी है ना जो मतलब शॉपिंग करने का? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है उसमें। नहीं नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सो गुरप्रीत जी देखिए, आपको अमेजोन सिर्फ अपने फ़ोन में लीड स्क्वाड ऐप में काम करना होगा, और जो हमें मर्चेंट की तरफ से चाहिए होगी उनके मोबाइल में, वो सिर्फ अमेजोन की शॉपिंग ऐप चाहिए होगी। कोई भी दूसरी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। और अमेजोन की शॉपिंग ऐप अगर आप देखेंगे तो MI, रेडमी, वीवो, ओप्पो और सैमसंग में भी यहाँ तक कि प्री इंस्टॉल्ड होती है वो, राइट, पहले से होती है। तो वो इंस्टॉल करने की भी मेरे हिसाब से आपको 90% केसेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उसमें लॉगिन करना होगा, या हो सकता है उन्होंने लॉगिन करके यूपीआई भी क्रिएट किया हो पहले। सो उसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। और मोस्टली केसेस में कस्टमर्स जो है, मर्चेंट जो है, वो यूपीआई ऑलरेडी यूज कर रहा होता है। तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोसेस है वो और छोटा हो जाता है, हमें यूपीआई आईडी क्रिएट ही नहीं करनी पड़ती होती, राइट। हमने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया, यूपीआई पिन सेट किया, तो उस टाइम पे हमें ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। हमें सीधा एक स्माइल आईडी डालनी होती है उनके मोबाइल में, राइट, उनके ऐप में, और हमारा काम वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। अभी जैसे कई शॉप वाले होते हैं जिनके उनके एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता, ठीक है। तो उनके पास सिंपल मोबाइल होता है, तो उनका अपन अपने मोबाइल में रजिस्टर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए अपने मोबाइल में अगर आप करेंगे, और मान लीजिए एक ऑनबोर्डिंग आपने की, इट्स ओके, लेकिन जैसे ही आप दोबारा से उस मोबाइल को यूज करके ऑनबोर्डिंग करेंगे, राइट, वो अमेजोन को तुरंत पता लग जाएगा, और हो सकता है आपकी दोनों ही लीड्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, और उसका कुछ भी मीन्स उसको दोनों को ही इनवैलिड कर दिया जाएगा उस टाइम। ओके, सेम आईपी सो एड्रेस एक ट्रैक मोबाइल होगा। में एक ही आपको करना होगा, ओके ओके। राइट। अगर उनके पास नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं कि उनके किसी फैमिली मेंबर के पास हो, या फिर उनके किसी फ्रेंड के पास हो, तो वो उसका यूज करके उसको कर सकते हैं। हमें सिर्फ उसका थोड़ी देर के लिए यूज होता है, राइट। बेसिकली एक बार हो जाएगा, वो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के बाद तो वो अनइंस्टॉल भी करते हैं आपको, तो क्यूआर कोड से पेमेंट डायरेक्ट उनके बैंक में सेटल होती रहेगी। ओके। और किसी को कोई डाउट है गाइस, तो आप क्लियर कीजिए प्लीज। सो नितिन जी, आई थिंक किसी को और कोई डाउट नहीं है, सो सेशन को खत्म करते हैं हम यहीं पर। ओके। नितिन जी, एम आई ऑडिबल टू यू? कोई इशू नहीं है गाइस, अगर आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सो हम सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, राइट।